प्रश्नोत्तर 51 और 52 के अनुसंधान में एक तीसरा प्रश्न है, यानी प्रश्नोत्तर 53। वो भाग्यशाली पूछवाते हैं कि तो फिर वरघोड़ा जब भगवान का निर्वाण कल्याण का या दूसरा कोई भी निमित्त को लेकर के निकलता है तो उसमें हाथी घोड़ा बगी ये सब कुछ रखा जाता है। तो मानो कि हाथी का नकरा 5,000 रुपया रखा गया है और हाथी का खर्च 5,000 रुपया आता है, तो ये 5,000 नहीं, अगर 500 रुपया हाथी का खर्च आता है तो 5,000 में से 500 रुपया काट करके बाकी के 4,500 रुपया देवद्रव्य खाते जमा करा सकते हैं या नहीं करा सकते। या तो वो सभी रकम यानी कि हाथी निमित्त की जितनी भी 5,000 रकम आई थी उसमें से 500 रुपया हाथी का और बाकी के जो 4,500 रुपया है वो साधारण में या सर्वसाधारण में ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, कि फिर उसे हमें देवद्रव्य ही गिनना है। समाधान 53। भगवान निमित्त का जो कोई भी वरघोड़ा निकलता है उसमें हाथी घोड़ा बगी आदि का जो कोई भी नकरा नक्की किया गया है, तो वो नक्की किया हुआ जो नकरा है वो 5,000 रुपया हमें देवद्रव्य खाते ही जमा करवाना है, क्योंकि भगवान के वरघोड़े के उद्देश्य से ये निकला हुआ है। हम उसमें से साधारण के लिए या सर्वसाधारण के लिए एक पैसा भी नहीं ले जा सकते हैं। अब बात रही हाथी, उसका जो 500 रुपया का खर्च होता है, तो हम कह सकते हैं कि 5,000 रुपया तो तुम्हारा इसी में हो ही जाएगा देवद्रव्य खाते, और ऊपर से तुम्हें ये हाथी का जो 500 रुपया होता है वो अलग से देने का होएगा। इतनी यदि चौखवट नहीं की गई और ये 500 रुपया वो 5,000 में से काटा जाता है तो स्पष्ट रीति से देवद्रव्य भक्षण का दोष लगता है, और ये देवद्रव्य भक्षण का दोष व्यक्ति को संसार में भटका कर टीचा कर सम्यक दर्शन से बहुत ही दूर फेंक देता है। इसलिए हमें ये ख्याल रखना है कि वरघोड़ा के निमित्त के जितने भी रुपये आते हैं उसमें से एक भी पाई, एक भी पैसा देवद्रव्य के सिवाय दूसरे कोई भी क्षेत्र में हम नहीं ही ले जा सकते, क्योंकि ये देवद्रव्य है और हमें जो वो पैसा का उपयोग करना है वो देवद्रव्य में ही करने का है। एक बात और, हमने ऐसा सुना है कि अगर किसी संघ में इस तरह से वरघोड़ा वगैरह निकलता रहता है और देवद्रव्य की रकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो देवद्रव्य दूसरे कहीं पर अच्छी तरह से वहीवट हो सकता है। ऐसे जिनालय तीर्थ में जीर्णोद्धार के लिए पहुंचा देना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे यहाँ जब भी जीर्णोद्धार कराने की ज़रूरत पड़े उस वक्त हमारे खुद के पैसों से, ये हमारा जिनालय है,
यूँ समझ करके हमारे खुद के पैसों से उसका जीर्णोद्धार कराना चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं समझना है कि एक बाजू हम दान करते हैं और दूसरी तरफ हम हमारे लोगों से पैसा इकट्ठा कराते हैं। ये सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि गृहस्थ अपने लिए, अपने घर के लिए जो कुछ भी खर्च वगैरह करता है वो खुद के पैसों से करते हैं। ऐसा द्रव्य सप्ततिका में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। इसीलिए हमें जीर्णोद्धार वगैरह में हमारे सभी पैसे भेज देने हैं और हमारे यहाँ के जीर्णोद्धार में हमारे खिस्से में से, यानी कि हमारे ही घर के जो फंड है, जो शुद्ध द्रव्य है, उसमें से ही जीर्णोद्धार कराना चाहिए। दूसरों से ये पैसा मांगने का भी नहीं है, ये खास ख्याल रखना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि चाहे भगवान का वरघोड़ा हो, उसका कुछ भी नक्की किया गया हो, वो सभी हमें देव द्रव्य में ही जमा कराना है। साधारण या सर्वसाधारण में ले जाने का तो स्वप्न भी हमारे मन में नहीं ही आना चाहिए।